अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखे। आज हम देखते हैं स्लीप वेक डिसऑर्डर्स, सोने जागने के अमराज। तो जो नींद है हमारी जिंदगी का एक लाजमी जुज है। नींद जो है हमें तरोताज़ा बनाती है। अब नींद जो है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को या जितनी भी हमारी जिंदगी है उसको अच्छे तरीके से सरअंजाम देने के लिए, उसमें सारे कामों को अच्छे तरीके से सरअंजाम देने के लिए हमें कम से कम एक नॉर्मल इंसान को 7 से 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है। अगर इसमें कोई भी मसला आ जाता है तो वो क्या होती है, स्लीप प्रॉब्लम्स की तरफ जाती हैं। तो स्लीप प्रॉब्लम्स क्या है, नींद के जो मसाइल हैं रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी काम है उन पे हलल पैदा करेगी। और फिर जब वो हलल पैदा करेगी तो वो हमारे पास डीएसएम के अकॉर्डिंग जो है स्लीप एंड वेक डिसऑर्डर्स कहलाएंगे। स्लीप एंड वेक डिसऑर्डर जो है दूसरे जितने भी नफ्सियाती और अमराज हैं उनके साथ भी आता है, जैसे कि डिप्रेशन है या कोई मेडिकल कंडीशन आ गई है, मेडिकली इंसान बीमार हो जाता है। जैसे दिल की बीमारियों में क्या होता है, नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है। अगर किसी की नींद डिस्टर्ब होती है और उसे स्लीप डिसऑर्डर है तो दुनिया भर में स्लीप सेंटर्स बने हुए हैं जहां लोग अपना जाके चेकअप करवाते हैं और अपनी दिमाग की एक्टिविटी को चेक करवाते हैं मशीनरी के जरिए कि कहीं हमारे दिमाग में कोई मसला तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से हमारी नींद खराब हो रही है। उसके अलावा हम देखते हैं हमारे पास स्लीप वेक डिसऑर्डर्स की कुछ टाइप्स हैं, वो देखते हैं जिनमें से मेजर टाइप्स हैं इंसोम्निया डिसऑर्डर, हाइपरसोमनोलेंस डिसऑर्डर, नार्कोलेप्सी, ब्रीदिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, सर्केडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर है। उसके बाद आता है पैरासोमनिया। पैरासोमनिया की आगे कुछ टाइप्स हैं, स्लीप टेरर्स, स्लीप वॉकिंग, आरईएम, स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर है, नाइटमेयर डिसऑर्डर है। आज हम डिस्कस करते हैं 5 टाइप्स। पहले हम देखते हैं इंसोम्निया डिसऑर्डर। तो इंसोम्निया जो एक लफ्ज है, लतीनी जबान के लफ्ज इन से निकला है जिसका मीनिंग है विदाउट, और सोमोनस है उसका मीनिंग है स्लीप। तो ओवरऑल इसका होगा कि नींद के बगैर, विदाउट स्लीप। इंसोम्निया क्या है, बार बार नींद में आने वाला खलल या सोने में दुश्वारी, वो क्या कहलाएगी हमारे पास इंसोम्निया डिसऑर्डर। इंसोम्निया डिसऑर्डर की हम तशखीस कैसे करेंगे कि सोने में मसला कम से कम 3 महीने तक रहे या 1 हफ्ते में 3 दिन तक लगातार सोने का मसला रहे। बहुत शदीद किस्म का जो इंसोम्निया है वो दूसरे डिसऑर्डर्स के साथ भी आता है, नफ्सियाती अमराज के साथ भी होगा या जिस्मानी मसले की वजह से होगा, जैसा कि डिप्रेशन या सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर में, या फिजिकल इलनेस कोई भी हो सकती है उसकी वजह से भी, या कोई भी जिस्म में कहीं भी दर्द है उसकी वजह से भी हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। अगर जितने भी ये पीछे और जो हमारी जिस्मानी बीमारियां हैं और नफ्सियाती अमराज हैं, अगर इनका इलाज हो जाता है तो हमारी नींद ठीक हो जाती है तो ठीक है। अगर ये नींद नहीं ठीक होती एक फर्द की तो वो नींद ना आने की शिकायत बार बार करता है, तो इसमें क्या होता है, मुस्तकिल जो है इंसान सो नहीं पाता, या फिर वो सुबह जल्दी उठ जाता है, जल्दी उसकी आंख खुल जाती है, या फिर वो उठने के बाद दोबारा सो नहीं पाता। इंसोम्निया डिसऑर्डर जो है हमारी रोजमर्रा के जो काम है उसमें खलल पैदा करेगा। इंसोम्निया डिसऑर्डर के साथ साथ जब उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो वो शिकायत करेगा थकावट की और अपना आप डाउन फील करेगा, मेमोरी में मसले मसाइल आएंगे, वो किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाएगा और हमेशा गुस्से में रहेगा। जब इंसान की नींद नहीं पूरी होती तो ये सारी शिकायत एक इंसान करता है। फिर हम देखते हैं हाइपरसोमनोलेंस डिसऑर्डर। तो हाइपरसोमनोलेंस जो है वो भी 2 लफ्जों से निकला है, एक यूनानी जुबान के लफ्ज निकला है और एक लतीनी जुबान के लफ्ज नहीं। यूनानी जुबान का जो लफ्ज है हाइपर है उसका मतलब है ओवर या बहुत ज्यादा। सोमनस जो है वो सोमनस है जो वो लतीनी जबान का लफ्ज है स्लीप जिसका मतलब है नींद। तो ओवरऑल इसका मीनिंग होगा कि बहुत ज्यादा नींद।
नॉर्मल हद से बहुत ज्यादा। तो हाइपरसोमनोलेंस डिसऑर्डर जो है, या इसे हाइपर इंसोम्निया भी कहेंगे। तो हाइपर इंसोम्निया जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, क्योंकि दिन के टाइम भी इंसान का सोए रहना है। इसी तरह 3 महीने तक अगर लगातार ये पीरियड चलता रहे, या एक हफ्ते में 3 दिन तो ये मुसलसल हो। अगर एक फर्द है जिसको हाइपर इंसोम्निया डिसऑर्डर है, वो कम से कम 9 घंटे से ऊपर तक वो नींद लेगा, लेकिन फिर भी जब वो उठता है तो वो अपने आप को तरोताजा महसूस नहीं करता, और वो नींद जो है उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के अमाल को डिस्टर्ब करे। कम से कम 1.5% जो हमारी पूरी पॉपुलेशन देखी जाए लोगों में, ये हाइपर इंसोम्निया डिसऑर्डर पाया जाता है। अब जब एक फर्द की नींद खराब होती है तो क्या होता है, उसका दिमाग का जो सिस्टम है वो सारा खराब होता है। फिर उस इंसान को कुछ अद्वियात दी जाती हैं, दिमाग में उसका सारा एक साइकिल है वो फिट हो जाता है कि उसने किस टाइम सोना है और किस टाइम जागना है। उसके बाद हम देखते हैं नार्कोलेप्सी। तो नार्कोलेप्सी भी यूनानी जबान के 2 लफ्जों से निकला है। एक नार्की है जिसका मीनिंग है स्टपर के रुक जाना, और एक है लेप्सिस। लेप्सिस का मतलब होगा एन अटैक, कि कोई हमलावर होना किसी चीज का। एक फर्द जिसमें नार्कोलेप्सी है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा कि उस पे अचानक जो है नींद हावी हो जाएगी बगैर किसी वार्निंग के, और वो कम से कम भी ये जो अचानक सोएगा, अचानक उस पे नींद का अटैक होगा, वो कम से कम 15 मिनट तक रहेगा। नार्कोलेप्सी में जो फर्द है वो बात करते करते सो जाएगा, या वो अगर जमीन पे बैठा है वो बैठा बैठा ही जमीन पे ही सो जाता है अचानक से। तो नार्कोलेप्सी जो है कैटाप्लेक्सी के साथ रिलेट करता है। तो कैटाप्लेक्सी क्या है, हमारे पास ऐसी मेडिकल कंडीशन, नार्कोलेप्सी तो एक नफ्सियाती कंडीशन थी और कैटाप्लेक्सी एक मेडिकल कंडीशन है। तो कैटाप्लेक्सी एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें एक फर्द के जो पट्टे हैं वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, खड़े खड़े या बैठे बैठे एक जगह गिर जाता है और वहीं वो सो जाता है। अब ये कैटाप्लेक्सी जो है या नार्कोलेप्सी है, कब इंसान पे अटैक करती है, जब वो खेल रहा हो, या रो रहा हो, या गुस्सा कर रहा हो, या बहुत ज्यादा हंस रहा होगा, तो ये कैटाप्लेक्सी या नार्कोलेप्सी तब एक इंसान पे अचानक से हमला करेगी। तो नार्कोलेप्सी और कैटाप्लेक्सी जो है, दिमाग में एक केमिकल है हाइपर कैरोटीन, जो हाइपोथैलेमस में, दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है हाइपोथैलेमस, वो रिलीज करता है। जब वो रिलीज करना छोड़ देता है ये केमिकल हाइपो कैरोटीन, नार्कोलेप्सी जो मर्ज है वो लाहक होता है लोगों को। अब नार्कोलिप्टिक जो अटैक्स हैं, हमला है, वो अचानक से एक इंसान पे आता है, और जब वो 15 मिनट के बाद जागता है वो अपने आप को थोड़ा फ्रेश सा महसूस करता है। फिर उसके बाद ये नार्कोलिप्सी जो है वो बहुत खतरनाक भी हो सकता है, खासकर उन लोगों में खतरनाक होता है जो कि ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि ड्राइविंग करते हुए इंसान अगर अचानक सो जाए तो वो इंसान को मौत की तरफ भी लेके जा सकता है। फिर हम देखते हैं ब्रीदिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर। तो ब्रीदिंग रिलेटेड के सांस के जो रिलेटेड जितने भी स्लीप डिसऑर्डर हैं वो देखेंगे। एक फर्द जिसमें ब्रीदिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर है वो एक्सपीरियंस करेगा अपने नींद में खलल। उसकी वजह क्या होगी, उसका सांस लेने की दुश्वारी की वजह से उसकी नींद में खलल पैदा होगा। अब ये नींद में खलल जो है बड़ी बीमारियों की तरफ लेके जाएगा, जैसे कि इंसोम्निया है या हाइपरसोमनिया की तरफ ले जाएगा। अब हमारे पास ब्रीदिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर के मजीद सब टाइप्स हैं, उनको देखते हैं। पहली जो मेन सब टाइप है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो स्लीप एपनिया का मतलब है बगैर सोए, तो यहाँ सोने में मुश्किल होना। एक इंसान सो नहीं पाता सांस आने की दुश्वारी की वजह से, या उसका सांस बंद होने की वजह से वो सो नहीं पाता, या वो फिर क्या करेगा, वो ऊंची ऊंची आवाज से खराटे लेगा, मुंह खोल के सोएगा। अब ये क्या है, ये बहुत ही कॉमन बीमारी। आप देखते हैं कि जो बहुत से लोग हमारे आसपास खराटे लेते हैं, खासकर मर्दों की तादाद इसमें बहुत ज्यादा है। सांस ना आने की वजह से और भी मसाइल पैदा होते हैं, जैसे कि हमारा नाक जो है जिसकी वजह से हवा अंदर बाहर जाती है वो बंद हो जाता है, और वो बंद जब होता है तो उसमें टॉन्सिल्स बन जाते हैं या गुदूदें बन जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान को सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है। अब एक फर्द जिसे स्लीप एपनिया है वो कम से कम एक रात में 500 मरतबा उसे सांस लेने में दुश्वारी होती है।
फिर अगर जब ये सांस लेने में इंसान को दुश्वारी आ रही है तो वो एक जो फर्द है वो अचानक से उठ जाता है और उसकी सांस फूली होती है और फिर वो एक दो लंबे लंबे सांस लेता है और फिर दोबारा लेट जाता है, सो जाता है बगैर उठे हुए। फिर इसके अलावा इसकी दूसरी टाइप है सेंट्रल स्लीप एपनिया। तो इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन इसमें दिल के मसले की वजह से इंसान को सांस लेने में मसला आता है या कोई ऐसी अद्वियात है उनके इस्तेमाल से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वो सेंट्रल स्लीप एपनिया कहलाएगा। फिर आता है स्लीप रिलेटेड हाइपर वेंटिलेशन। इसमें क्या होगा, इंसान को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी उन लोगों को जिनके फेफड़ों में मसला होगा, जिनको फेफड़ों की बीमारियां होंगी, उन लोगों को सांस लेने में मसला आएगा जो कि उनकी नींद में खलल डालेगा। फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्लास पे हम देखते हैं आज के लेक्चर के सर्केडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर। तो सर्केडियन रिदम क्या है, हमारा जो दिमाग में एक टाइम फिक्स होता है सोने और जागने का, कि जैसे ही रात होती है एक नॉर्मल इंसान को नींद आना शुरू हो जाती है। अब क्या है, ये क्या हमारा सर्केडियन रिदम साइकिल है। सर्केडियन रिदम में कोई मसला आ जाता है, ये साइकिल में कोई मसला आता है, सोने और जागने में खलल पैदा होता है। अब उस खलल की वजह से इंसोम्निया होता है, हाइपरसोमनिया भी होता है और इंसान सही से सो नहीं पाता और दिन के टाइम भी सोता रहता है, और जिससे वो अपनी डेली की फंक्शनिंग को, रोजमर्रा की अमाल को सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे पाता। अब ये ज्यादातर किस वजह से होता है, जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, टाइम में जब फर्क आ जाता है तब ये होगा, या फिर काम में शिफ्टिंग की वजह से, दिन या रात की शिफ्टिंग की वजह से मुश्किल और बार बार जो नींद का मसला है वो आता है, जो कि सर्केडियन रिदम स्लीप एंड वेक डिसऑर्डर की तरफ लेके जाता है। बाकी पैरासोमनिया है वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे क्या है। आज की वीडियो हमारी यहीं पर खत्म होती है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, मेरा YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और मजीद वीडियोस हासिल करें।